चलिए अब जो है सभी समीकरणों के उपयोग से गुणनखंड कैसे ज्ञात करते हैं उसे जो है समझते हैं। ओके, तो हम जो है सबसे पहले ax का वर्ग प्लस bx प्लस c के रूप में बहुपद के मध्य पदों को तोड़कर गुणनखंड कैसे ज्ञात करते हैं ये जो है समझते हैं। ओके, जैसे कि यहाँ पास जो संख्याएं दी हुई है इसे हम क्या करेंगे, इसे जो है हम इसे तुलना करेंगे। ओके, तो देखिए अगर हम इसका जो है इसे तुलना करते हैं इस समीकरण से तो क्या होगा, ax की घात 2 प्लस bx प्लस c, इससे अगर हम तुलना करते हैं यहाँ पास जो a है, ठीक है, तो a क्या होगा, यहाँ पास इस x के सामने में कुछ भी नहीं है, मतलब क्या मानेंगे हम, 1 मानेंगे। क्या मानेंगे, 1। तो a बराबर क्या होगा, a बराबर होगा 1। ओके, x का वर्ग बराबर क्या होगा, x का वर्ग है, फिर है ना, प्लस है तो प्लस यहाँ भी है। b का मतलब क्या होगा, b का मतलब होगा 3। क्या होगा, b का मतलब होगा 3, यहाँ x है, यहाँ भी x है, प्लस c का मतलब क्या होगा, 2 होगा। ओके, c का मतलब क्या होगा, 2 होगा। तो देखिए ये जो आपका बहुपद दिया हुआ है इसका हम गुणनखंड कैसे करेंगे। तो सबसे पहले जो है ध्यान दो, पहला स्टेप। ओके, पहला स्टेप क्या करेंगे हम, ये जो a है, ठीक है, हम तुलना करने पर हमें a क्या प्राप्त हुआ, 1, और c जो है हमें क्या प्राप्त हुआ, 2। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, a और c का आपस में गुणा करेंगे। क्या करेंगे, a और c का आपस में गुणा करेंगे। इसे आप लिखना मत, ये मैं आपको केवल बता रहा हूँ, ठीक है, ये पहला स्टेप है, a और c का आपस में गुणा करेंगे। ठीक, अब देखिए a और c का आपस में गुणा करने पर क्या प्राप्त होगा, a कितना है 1, c कितना है 2, तो हमें क्या प्राप्त हुआ, हमें जो है 2 प्राप्त हुआ। ओके, अब इस 2 को, ठीक है, अब इस 2 को ऐसे तोड़ेंगे, ठीक है, कि आपस में जोड़ने या घटाने पर हमें b प्राप्त हो। ठीक है, इस 2 को ऐसे तोड़ेंगे कि आपस में जोड़ने या घटाने पर हमें b प्राप्त हो और आपस में गुणा करने पर हमें 2 प्राप्त हो। तो देखिए इस 2 को, दूसरा स्टेप a और c का, अब देखिए यहाँ पास a और c का आपस में गुणा करने पर यानी कि हमें ac बराबर क्या प्राप्त होगा, ac बराबर प्राप्त हुआ 2। ओके, हमें जो है ac का मान क्या प्राप्त हुआ, 2 प्राप्त हुआ। तो देखिए अब ac को ऐसे 2 संख्याओं में तोड़ेंगे कि दोनों संख्या का गुणा करने पर ac प्राप्त हो, यानी कि ये जो 2 है इसे हम 2 ऐसी संख्याओं में तोड़ेंगे जिससे कि दोनों को आपस में गुणा करने पर हमें 2 प्राप्त हो, तथा आपस में जोड़ने या घटाने पर, ओके, यहाँ पास जोड़ने तथा जोड़ने या घटाने पर b प्राप्त हो। जैसे देखिए 2 है। ओके, तो अगर 2 को हम जो है, हमें 2 को जो है कैसे तोड़ना है, ऐसे तोड़ना है कि दोनों संख्याओं का गुणा करने पर हमें क्या प्राप्त हो, ac प्राप्त हो, यानी कि 2 प्राप्त हो, और उन्हें आपस में जोड़ने या घटाने पर हमें b प्राप्त हो। तो देखिए इस 2 को हम तोड़ेंगे 2 और 1 में। किसमें तोड़ेंगे, 2 और 1 में, क्योंकि 2 और 1 का अगर आपस में गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 2 × 1 करने पर 2 प्राप्त होगा, जो कि हमें ac प्राप्त हो रहा है। ओके, और अगर इस 2 और 1 को अगर आपस में जोड़ते हैं, ठीक है, क्योंकि आपस में जोड़ने या घटाने पर बोल रहे हैं, तो अगर इसे आपस में जोड़ते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा, 3, जो क्या है आपका b है। आया समझ में। तो गुणा करने पर क्या प्राप्त हो रहा है, हमें ac प्राप्त हो रहा है, और जोड़ने या घटाने पर हमें क्या प्राप्त हो रहा है, b प्राप्त हो रहा है। आया समझ में। तो इस 2 को जो है, ये जो ac होगा आपका, उसको हमें ऐसे 2 भाग में तोड़ना है जिसका हमें गुणा करने पर हमें ac प्राप्त हो, यानी कि वही संख्या प्राप्त हो, और जोड़ने या घटाने पर हमें b प्राप्त हो। आया समझ में इतना। तो इस 2 को हम क्या करेंगे, 2 और 1 में तोड़ेंगे। ठीक है, अब देखिए आगे क्या होगा, इतना समझ में आया सबको। ये केवल आपका स्टेप था समझाने के लिए, इसको आपको नहीं लिखना है, ये केवल स्टेप है। ठीक है, इसका जब आप हल करोगे तो इसे आपको नहीं लिखना है, इस वाले पार्ट को, ये केवल स्टेप है। इसके बाद आपको डायरेक्ट यहाँ पर जो मैं लिखूंगा उसे जो है आपको हल करना है। ठीक है, तो ये जो, अब देखिए यहाँ पर इसका हल कैसे होगा, ये जो x का वर्ग है प्लस 3x प्लस 2। ओके, तो देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पास ये जो 3x है, ओके, ये जो 3x है इसे हम किस में तोड़ेंगे, इसे हम 2 और 1 में तोड़ेंगे। तो 2 और 1 में कैसे तोड़ेंगे, तो देखिए x का वर्ग प्लस ये 3 है 3x, इसे हम क्या लिखेंगे, इसे हम लिखेंगे 2x प्लस 1x प्लस 2। ओके, हम इस 3x को जो है किस में तोड़ेंगे, 2x और 1x में तोड़ेंगे। आया समझ में, 2x और 1x में तोड़ेंगे,
क्योंकि 2 और 1 का आपस में गुणा करने पर क्या आएगा, 2 आएगा। ओके, क्योंकि हमें 2 चाहिए था, AC चाहिए था, यानी कि 2 आएगा। और इसे जोड़ने या घटाने पर, यानी कि इसे अगर हम जोड़ेंगे 2 और 1 को, तो हमें 3 प्राप्त होगा। आया समझ में? तो देखिए अब यहाँ पर जब से तोड़ दिए ऐसे 2 भाग में, क्या किए, 3x को इस 2 भाग में तोड़े हैं। अब इस 2 भाग में तोड़ने के बाद हमें जो है इन दोनों भाग को देखना है, इस पहला और दूसरा भाग को, और इस तीसरा और चौथा भाग को देखना है। समझ में? क्या करना है, इसे ऐसे तोड़ने के बाद यहाँ पर इसको ऐसे जमाना भी है, ऐसे जमाना है कि इन दोनों में से कुछ कॉमन आ जाए बाहर और इन दोनों में से कुछ कॉमन आ जाए बाहर। आया समझ में? तो हमें जो है इस पहला और दूसरे को देखना है और तीसरा और चौथे को देखना है। तो देखिए इस पहला और दूसरा में ऐसे क्या संख्याएं हैं जो इन दोनों में है। तो देखिए इसमें भी क्या है आपका, एक से है, इसमें भी क्या है, एक से है, इसमें क्या है आपका, एक है ना, और इसमें क्या है आपका, एक है, इसमें तो कुछ है ही नहीं है, इसमें क्या है, एक है, यहाँ से भी हम एक बाहर निकाल सकते हैं। तो देखिए अगर इन दोनों में से हम x को बाहर निकालते हैं, किसे बाहर निकालते हैं, x को, तो देखिए क्या बचेगा। अगर x को बाहर निकालते हैं तो यहाँ पर x का वर्ग है, तो मतलब क्या है, यहाँ पास 2x है। ठीक है, चलिए मैं लिख ही देता हूँ। ओके, देखिए यहाँ पास इसमें क्या क्या कॉमन है, तो इसमें जो है आपका x है, इसमें भी x है। ठीक है, तो इन दोनों से क्या करते हैं, हम x को बाहर निकाल लेते हैं। तो x को बाहर निकालेंगे तो इसमें क्या बचेगा, इसमें जो है आपका एक x बचेगा और इसमें जो है आपका 2 बचेगा। ओके, यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए यहाँ बीच में क्या है, प्लस है, तो प्लस करेंगे। अब देखिए यहाँ x से और 2 है। ठीक है, यहाँ क्या है, x से और 2 है, तो इसमें तो ऐसे कोई संख्या नहीं है जो दोनों से बाहर आए, तो हम क्या करेंगे, एक बाहर निकालेंगे। क्या निकालेंगे बाहर, एक, क्योंकि एक को बाहर निकालने पर दोनों के मान में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा, इसलिए क्या करेंगे, यहाँ पास एक बाहर निकालेंगे, तो यहाँ आपका एक से ही रहेगा और यहाँ आपका 2 ही रहेगा। ठीक है समझ में? यहाँ से क्या निकालेंगे बाहर, एक बाहर निकालेंगे। ठीक है, अगर दोनों में कोई भी कॉमन नहीं रहेगा तो क्या करेंगे, हम एक बाहर निकालेंगे। अब देखिए यहाँ पास क्या है आपका, कोष्टक में x से प्लस 2 है, यहाँ भी कोष्टक में क्या है, x से प्लस 2 है। तो जो x से प्लस 2 है, x से प्लस 2 है, इसे एक बार लिखेंगे, x से प्लस 2। ठीक, और ये जो कोष्टक के बाहर है, कोष्टक के बाहर क्या है, x से है, यहाँ प्लस 1 है, इसे जो है अलग लिखेंगे, x से प्लस 1, इस प्रकार से। आया समझ में? तो यहाँ पर देखिए ये जो x से प्लस 2 और x से प्लस 1 हमें जो प्राप्त हुआ है, यही जो है गुणनखंड है इस x का वर्ग प्लस 3x प्लस 2 का। आया समझ में? ये क्या है, ये जो है गुणनखंड है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है हम किसी बहुपद का गुणनखंड निकालेंगे सही समीकरण का उपयोग करके। आया समझ में? तो इस प्रकार से जो है हम इसका गुणनखंड निकालेंगे। ओके, अब यहाँ पर देखिए दूसरा प्रश्न क्या है, 6x की घात 2 माइनस 5x प्लस 6 का गुणनखंड कीजिए। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे हल करेंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम ax का वर्ग प्लस bx प्लस c से तुलना करेंगे। क्या करेंगे, इससे जो है तुलना करने पर। ओके, तो जब इससे हम तुलना करेंगे तो a का मान कितना होगा, a के जगह पे क्या है, 6 है, क्योंकि x का वर्ग है, फिर प्लस bx, तो b की जगह पे क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, प्लस है, यहाँ क्या है, माइनस, तो b की जगह पे क्या होगा, तो b का मान होगा -5। क्या होगा, -5। और आपका c का मान क्या होगा, तो c का मान होगा -6। क्या होगा, c का मान -6। आया समझ में? a का मान क्या है, 6, b का मान क्या है, -5 और c का मान क्या है, -6। अब देखिए हम क्या करेंगे, a और c का आपस में गुणा करेंगे, पहले स्टेप है। तो a और c का क्या करेंगे, आपस में गुणा करेंगे, तो a इंटू सी करने पर हमें क्या प्राप्त होगा, 6 इंटू -6। ओके, अब देखिए यहाँ क्या है, 6 इंटू -6, हमें चिन्ह के साथ में गुणा करना है। तो 6 इंटू -6 का गुणा करने पर क्या प्राप्त होगा, हमें प्राप्त होगा -36। क्या प्राप्त होगा, -36। ओके, यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए दूसरी स्टेप क्या है, AC को, यानी कि जो गुणा किए हैं AC, तो जो संख्या प्राप्त हुआ है AC क्या है, ये है AC। AC को ऐसे दो संख्या में तोड़ेंगे कि दोनों संख्या का गुणा करने पर AC प्राप्त हो तथा आपस में जोड़ने या घटाने पर B प्राप्त हो। यानी कि हम इस -36 को ऐसे दो संख्याओं में तोड़ेंगे जिसका आपस में गुणा करने पर हमें 36 प्राप्त हो। ओके, और जोड़ने या घटाने पर हमें कितना प्राप्त हो, -5 प्राप्त हो। है समझ में? तो चलिए इस 36 को जो है तोड़ते हैं। इसके लिए क्या करेंगे, 36 को तोड़ने के लिए इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो देखिए 36 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, क्या करेंगे, 2 से पहले भाग करेंगे। 2 18 36, 2 9 18, 3 3 9 और 3 एकम 3। आया समझ में? तो इस 36 का अभाज्य गुणनखंड निकालने के बाद में क्या करेंगे,
ये जो अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हुआ है हमें, ठीक है, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, इसका जो है हम जोड़ी बना बना करके देखेंगे। जैसे कि अगर 3 इंटू 3 लेते हैं एक साथ में तो क्या होगा, 3 3 आई 9, ओके। 2 इंटू 2 लेते हैं एक साथ में तो क्या होगा, 4, ओके। हम क्या किए, ये जो अभाज्य गुणनखंड इसका हमें जोड़ी बना बना करके देखना है। जैसे कि अगर 3 दूनी 6 लेते हैं, मतलब 3 और 2 को एक साथ लेते हैं तो क्या होगा, 3 दूनी 6 होगा, और फिर 3 और 2 को अगर एक साथ लेंगे तो क्या होगा, 3 दूनी 6 होगा। तो 6 में से 6 घटाएंगे या जोड़ेंगे तो हमें 0 प्राप्त होगा, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें जो है -5 चाहिए। तो हमने क्या किया, इस 3 3 के जोड़ी को एक साथ ले लिया, 3 इंटू 3 यानी कि 9, और ये 2 इंटू 2 यानी कि 4, ओके। और अगर इसे हम घटाएंगे, अब 4 माइनस 9 करते हैं, ओके, क्या करेंगे, 4 माइनस 9, तो हमें क्या प्राप्त होगा, हमें प्राप्त होगा -5 होगा प्राप्त, क्योंकि 9 क्या है, बड़ी संख्या है, और 9 में से 4 घटाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, -5, यानी कि हमें क्या प्राप्त होगा, -5 प्राप्त हो रहा है, ओके। यानी कि हमें जो है बी प्राप्त हो रहा है। आया समझ में इतना? तो हम क्या करेंगे, 36 को हम +4 और -9 में तोड़ेंगे। क्या करेंगे, +4 और -9 में जो है तोड़ेंगे। आया समझ में? तो अब देखिए, इसे मैं यहाँ हल करता हूँ आगे। ये जो आपका -5x है, ठीक है, इसे हम क्या लिखेंगे, -5x को हम लिखेंगे 4 - 9। क्या लिखेंगे, 4 - 9। आया समझ में? तो हम क्या करेंगे, ये जो -5 है इसे 4x किस में, आपका धन में है, तो धन 4x -9 किस में है, ऋण में है, तो यहाँ पर -9x। इस प्रकार से जो है इस -5x को तोड़ेंगे। आया समझ में? कैसे तोड़ना है, सबसे पहले क्या किए, AC का गुणा किए। AC का गुणा करने के बाद जो संख्या प्राप्त हुआ, इसका अभाज्य गुणनखंड निकाले। अभाज्य गुणनखंड का जोड़ी बना बना करके देखेंगे कि किस जोड़ी में जो है हमें घटाने या जोड़ने पर -5 प्राप्त हो रहा है। तो हमें जो है 4 - 9 करने पर -5 प्राप्त होगा, ओके। तो हम इस -5 को +4x और -9x में तोड़ेंगे। आया समझ में? यहाँ पास x है तो x को दोनों में लगाएंगे, इस 5 को जो है तोड़ेंगे। आया समझ में? तो यहाँ क्या हुआ, 4x - 9x में तोड़ दिए। अब देखिए, इन दोनों संख्या में और इन दोनों संख्या में हमें देखना है कि क्या कॉमन है, उसे हम बाहर निकालेंगे। तो देखिए, इस 6x की घात 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3, ओके, इंटू x इंटू x प्लस 4 इंटू x, ठीक है। यहाँ क्या है, -9, तो हम 9 को क्या तोड़ सकते हैं, 9 को हम 3 इंटू 3 में तोड़ सकते हैं, तो 3 इंटू 3 कर देंगे, इंटू x। यहाँ क्या है, -6 को हम 2 इंटू 3 में तोड़ सकते हैं। आया समझ में? तो देखिए, यहाँ ऊपर वाला पार्ट है इतना, तो यहाँ तक है आपका, और हाँ यहाँ तक है, और ये आपका ये वाला पार्ट, इसको हम दोनों में क्या करेंगे, उभयनिष्ठ निकालेंगे। तो देखिए, इन दोनों में उभयनिष्ठ क्या है, इस 4 को हम 2 इंटू 2 में तोड़ सकते हैं, ओके। तो यहाँ 2 इंटू 2 इंटू x होगा, ठीक है। तो देखिए, इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों संख्याओं में, इन दोनों में जो है 2 कॉमन है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, x इसमें भी है, x इसमें भी है। तो हम क्या करेंगे, 2x को बाहर निकाल लेंगे, और जब 2x को बाहर निकालेंगे, इस 2 को और इस x को बाहर निकाल लेंगे, इसमें क्या बचेगा, इसमें बचेगा 3 और ये x, ये हो गया 3x, बीच में है प्लस, और यहाँ से क्या बाहर निकाले हैं 2 और x, तो इसमें क्या बच गया 2, तो यहाँ बच गया 3x + 2। है समझ में? अब यहाँ देखिए क्या है, माइनस, यहाँ भी क्या है, माइनस है, तो यहाँ से हम माइनस को भी बाहर निकाल सकते हैं। समझ में? जब चिन्ह भी दोनों में क्या हो, समान हो, तो चिन्ह को भी हम बाहर निकाल सकते हैं। यानी कि ये जो 9 से है और -6 है, इसमें क्या क्या कॉमन है, तो देखिए, इसमें तो आपका एक माइनस कॉमन है, एक 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है, ओके। उसके अलावा कुछ नहीं है, है ना। तो माइनस कॉमन है, तो हम माइनस को भी क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे। चलिए, माइनस को बाहर निकाल लेते हैं, और क्या निकालेंगे बाहर, 3, तो -3 को बाहर निकाल लिए। अब ये -3 को बाहर निकालने के बाद इसमें क्या बचेगा, इसमें बचेगा 3x, ओके। और यहाँ से ऋण को भी बाहर निकाल लिए हैं, तो यहाँ क्या बचेगा, धन, ठीक है। तो यहाँ होगा धन, और यहाँ बचेगा 2। आया समझ में? क्योंकि यहाँ से क्या किए हैं, हम यहाँ से ऋण को भी बाहर निकाल लिए हैं, ऋण को भी कॉमन निकाल लिए हैं, इसलिए यहाँ पर धन बचेगा, ओके। अब देखिए, यहाँ पर कोष्टक में क्या है, 3x + 2, यहाँ भी क्या है, 3x + 2, इसे एक बार लिखेंगे 3x + 2, और जो कोष्टक के बाहर है उसे एक बार लिखेंगे। तो यहाँ क्या है, 2x, और ये -3, इसे अलग लिखेंगे, ठीक है। तो ये जो है हमें क्या प्राप्त हुआ, ये जो है हमें अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हुआ। ये क्या है, सॉरी, ये जो है हमें इस बहुपद का गुणनखंड प्राप्त हुआ, ठीक है। तो ये जो है इस बहुपद का क्या है, गुणनखंड है, वही हमारा उत्तर है। तो इस प्रकार से जो है हम
बहुपद का गुणनखंड विधि की सहायता से इस प्रकार से हम बहुपद का गुणनखंड जो है निकालेंगे। ओके, तो इस वीडियो में बस इतना ही। DKP एकेडमी से जुड़ने के लिए धन्यवाद।